सदर आरिफ अलवी का यौम दिफा के मौके पर पैगाम, कहा यौम दिफा जुर्रत, बहादुरी, हुब्बुल वतनी की अलामत है। वजीर आज़म का यौम दिफा पर शहीद और गाजियों को सलाम। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी पाक फौज की कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश किया। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तानी एयरफोर्स के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स के दस्ते में 4 खवातीन कैडेट समेत 44 कैडेट्स शामिल हैं। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीब हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर्स और सेल्स के साथ साथ शोहदा की फैमिलीज भी तकरीब का हिस्सा रहे। अमीरुल बहर ने शोहदा की लाजवाल कुर्बानी को सलाम पेश किया। 56 साल पहले 6 सितंबर 1965 को दुश्मन की जौहरियत के जवाब में पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन गई। बर्री, बहरी, फजाई और मुसल्लह फौज ने दिफाए वतन में तन मन धन की बाजी लगा दी। आज शोहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाए जाएंगे। कुरान ख्वानी, फातिहा ख्वानी और दीगर तकरीबात का इनेकाद भी होगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। असीम धरती के असीम सपूत मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में बहादुरी की ऐसी तारीख रकम की कि कौम आज भी इन्हें अकीदत से याद करती है। 1965 की पाक भारत जंग, 1 मिनट से भी कम वक्त और 5 भारतीय तैयारों की तबाही। पायलट MM आलम का तारीखी कारनामा। MM आलम का ये कारनामा सिर्फ पाक फजाइया की तारीख का सुनहरा बाब ही नहीं बल्कि आलमी तारीख का एक मौजज़ा तस्वुर किया जाता है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के बायस 57 अमवात। मुल्क भर में कोरोना के बायस अमवात की तादाद 26,232 हो गई। एक रोज में 3,613 कोरोना के नए मरीज सामने आ गए। एक रोज में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.32% रही। इटली के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। अल्तालवी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अल्तालवी वज़ीर ख़ारजा का दौरा दोनों मुमालिक में ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत करेगा। दौरे के दौरान दो तरफ़ा मोड़, खित्ते की सूरत हाल और तिजारती रवाबित पर गुफ्तगू होगी। अफगानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल। तालिबान ने पंजशेर के गवर्नर हाउस और पुलिस लाइन में दाखिल होने का दावा कर दिया। सूबे के शहरियों के लिए आम माफी का ऐलान। अहमद मसूद के तर्जुमान फहीम दश्ती झड़प में मारे गए। तालिबान की अहमद मसूद और मुजाहमती फोर्स को एक बार फिर आम माफी की पेशकश। आज फतह का बाकायदा ऐलान होगा। मुजाहमती फोर्स के सरबराह अहमद मसूद की तालिबान को बड़ी पेशकश। मामला को मज़ीद मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। अहमद मसूद का कहना था कि अगर तालिबान पंजशेर और अंदराब में हमले रोक दें तो फौरी जंग बंदी कर देंगे। उलमा की जानिब से उल्म सलामती की कोशिश की मुजाहमती फोर्स भी हिमायत करती है। नई अफगान हुकूमत वसीउल बुनियाद और हर शहरी की जिम्मेदारी उठाएगी। तालिबान सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर करके अरब मीडिया से गुफ्तगू।
हुकूमत आवाम को सिक्योरिटी फराहम करेगी। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम दुनिया के लिए फायदेमंद होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अरब रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते, अमीर कतर शेख तमीम बिन मोहम्मद से फोन पर गुफ्तगू, अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद से भी राब्ता, सऊदी वली अहद को भी टेलीफोन किया। तीनों रहनुमाओं से अफगान सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई। तीनों ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते के अमन अमान पर बातचीत। अफगानिस्तान के 6 हमसाय ममालिक के नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, चीन, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने इजलास की सदारत की। अपने खिताब में कहा कि खुशहाल और पुरअमन अफगानिस्तान माशी राबतों के लिए अहम है। तमाम नुमाइंदों ने राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। जो 20,000 खानदान हैं जिनको शहीद रानी ने रोजगार दिलवाई थी, पहले उनसे मियां साहब ने रोजगार छीना था, तो मर्दे होर के दौर में हमने फिर से उनको रोजगार दिलवाया था। अब इस सिलेक्टेड हुकूमत ने उन 20,000 खानदानों को एक बार फिर बेरोजगार करा दे दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने फिर पीडीएम को निशाने पर रख लिया। कहते हैं धोखा ना होता तो हुकूमत को अदम एतमाद से गिरा देते और नए इलेक्शन होते पीडीएम ना इमरान को हटाना चाहती है और ना बुज़दार को। पीडीएम वाले कंफ्यूजन का शिकार हैं। कहते हैं कि इस्तीफे देंगे, इस्तीफे दिए तो तहरीक अदम एतमाद कैसे लाएंगे। पीडीएम को गैर संजीदा रवैये के साथ कुछ नहीं मिलेगा। मजीद बोले, इमरान खान और नवाज शरीफ ने लोगों को नौकरियों से निकाला, पीपल्स पार्टी ने लोगों को नौकरियां दी। शहबाज शरीफ साहब हों, बिलावल हों, फजलुर रहमान साहब हों, मरियम बीबी हों, ये सारे एक चूं का मुरब्बा बन गए। किसी को पता नहीं है कि दूसरे की राय क्या है। पीएमएलएन में तो टॉस हो रहा है कि इस हफ्ते शहबाज शरीफ साहब क़यादत करेंगे, अगले हफ्ते मरियम करेंगी। फिर टॉस होता है, फिर पता चलता है शायद खान नवासी साहब की बारी आ गई है, फिर पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब खुद ही क़यादत करेंगे। ऑपोजिशन जमातें फवाद चौधरी के निशाने पर, बिलावल, मरियम और मौलाना को चूचू का मुरब्बा करार दे दिया। कहा पीडीएम टूट चुकी, नून लीग के अंदर लड़ाई चल रही है। मुस्लिम लीग नून में क़यादत के लिए टॉस होता है। एक हफ्ते शहबाज शरीफ क़यादत करेंगे, दूसरे हफ्ते मरियम नवाज, तीसरे हफ्ते शाहिद खाकान अब्बासी की बारी आ जाती है, चौथे हफ्ते नवाज शरीफ की। मजीद कहा अपोजिशन ने किसी मसले पर संजीदा बात नहीं की। दिन के स्कूलों में आज से वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होगी। 9वीं से 12वीं जमात के तुलबा को वैक्सीन लगाई जाएगी। वजीर तालीम सरदार शाह का कहना है कि वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन लगाने के रजामंदी सर्टिफिकेट हासिल किए जाएंगे। कराची में तुलबा की वैक्सीनेशन के लिए वालिदैन की जानिब से फॉर्म जमा कराने का अमल शुरू कर दिया गया। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हैदर अली का कहना है कि वालिदैन की रजामंदी जरूरी है। वैक्सीनेशन के लिए उम्र का ख्याल रखा जाएगा। सिर्फ एनसीओसी की बताई गई उम्र तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पैरा एथलीट हैदर अली लाहौर पहुंच गए। सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी ने हैदर अली का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हैदर अली ने टोक्यो पैरालंपिक्स में डिस्क थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी की जानिब से हैदर अली के लिए 25 लाख के नाम का ऐलान किया गया। हैदर अली कहते हैं कि गोल्ड मेडल जीतना मेरे लिए एक ख्वाब था जो अल्लाह ताला ने पूरा किया। और आजाद कश्मीर कुदरती हुस्न और दिलकशी के बाद सयाहों की जन्नत। बुलंदोबाला पहाड़, सरसब्ज़ शादाब चोटियां, बहते दरिया और झरने वादी के हुस्न की पहचान है।